प्रश्न है भूपेंद्र कौर की तरफ से। पहले प्रश्न सुन लीजिए। बाबा जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, जपजी साहब के मूल जो हम कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, वह मूल मंत्र है या परमात्मा को अलग जानकर किया गया है? दूसरी बात, गुरु प्रसाद के ऊपर स्पष्ट करें। और जप किसके लिए कहा गया है? अनाहत नाद के लिए कहा गया है या किसी और चीज पर कहा गया है? आपने 4 पीढ़ियों की व्याख्या की। कर्ण का करावण आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कृपा करके इस बात को सुस्पष्ट करने का कष्ट करें। यह प्रश्न था। एक तरफ से प्रश्न आ रहा था मुझे और एक तरफ से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अब इसकी व्याख्या। बाबा नानक एनलाइटेंड होने के बाद जो सबसे पहले शब्द उनके मुख से निकले वो जपजी साहब के नाम से कहलाए। जपजी साहब सबसे पहला शब्द बोला, एक ओंकार। एक ओंकार गहरे से गहरे प्रश्नों में से एक है। ध्यान से एकांत चित्त होकर सुनेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। एक ओंकार ईश्वर की व्याख्या है। वो एक है और उसका नाम है ओम। एक ओंकार। अगर समझने वाले इस शब्द से समझ गए होते तो बाबा जी को जपजी साहब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ओंकार वह एक है, ओंकार के रूप में प्रकट है। देखिए, यहां बाबा जी ने ओंकार शब्द कहा है। वेदों में जब भी कोई मंत्र शुरू होता है, कोई ऋचा शुरू होती है, श्लोक शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? ओम। गायत्री मंत्र जो ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, कहां से शुरू होता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शब्द वेद के मंत्र से पहला शब्द है। ओम। हम सिख धर्म में भी देखते हैं कि कोई भी बात शुरू करने से पहले वो कहेंगे, आइए फतेह बुलाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये फतेह बुलाते हैं। इस्लाम के लोग परमात्मा के नाम से शुरू करते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी धर्मों में अपने अपने शब्दों से उस परमात्मा को पुकार के शुरुआत की जाती है। एक ओंकार, ये दो शब्द मत समझ लेना, इनके अर्थ समझिए। पहले कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? एक ही है, एक ही है। एक ओंकार, ओंकार का नाद उसकी अस्तित्व की ध्वनि है। एक है, एक ओंकार, ओंकार की ध्वनि उसका नाद है। यहां पर अगर समाप्त हो जाती बात, आप समझ जाते हैं, तो बाबा जी भी चुप हो जाते। एक ओंकार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि बाबा जी क्या बोल गए, और हम ठीक भी हैं। क्यों? क्योंकि जो ताजा ताजा ध्वनि बाबा जी अभी अभी सुन के आए, भीतर से बाहर, समाधि से निकल के, क्या सुना उन्होंने? ओंकार का नाद। एक ओंकार, बस एक ही है, और उस एक का नाद है ओंकार। नाम नहीं है ओंकार, नाद है ओंकार। यहां थोड़ी समझने जैसी बात है। नाम तो उसका, अगर मैं आपसे कहूं कि उसका नाम क्या है, तो आप शायद झंझट में पड़ जाओगे। यही बात आगे बाबा जी ने बोली है। एक ओंकार सतनाम। अब आपने उसका नाम ही सतनाम रख दिया। ऐसा कहने का तात्पर्य बाबा जी का नहीं था। सतनाम, सत्य, द ट्रूथ, उसका नाम है। उसका नाम है सत्य, द ट्रूथ। तो फिर आप कहोगे कि उसका नाम तो हमने अलग अलग रखे हैं, लिपि आपकी बनाई, अलग अलग भाषाओं में उस एग्जिस्टेंस के, उस सुपर पावर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसका नाम ही सच्चा है, जो सुन के आए हैं बाबा जी। क्या सुन के आए? ओंकार। धीरे धीरे शब्दों को, शब्दों के भावों को संधि छेद कर करके मैं आपको समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ, भाव। आज तो जय गुरुदेव भी कहते हैं, साहेब बंदगी भी कहते हैं। लिपि हमारी, हम उस लिपि में उसे कोई भी नाम दे दें अक्षरों वाला, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि वो अक्षरों में नहीं आता। अक्षरा तो वक्र, वो अक्षरों से वक्रा, अलग, डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स। वो क्या है ऐसी चीज? ध्यान से समझिएगा। ये ध्यान से अगर आपने समझ लिया और आपके भीतर ये शब्द प्रवेश कर गया, तो आपको किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अखरा तो वखर, अक्षरों से परे, डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स, और वर्ड्स जो हैं वो लिपि को कहते हैं, हमने बनाए। कक्का खक्खा गग्गा कग्गा, ए बी सी डी, क ख ग घ, और जितनी भी लिपियां हैं वो सब अक्षरों में आती हैं। हम चाइना में चले जाएंगे, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं। रशिया में चले जाएंगे, वो अपनी भाषा बोल पाएंगे और आप समझेंगे? नहीं। तो क्या कहते हैं कि अखरा नालों वखर, डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स, अक्षरों से अलग क्या चीज होती है जो अक्षरों में नहीं आती? बताइए। मैं बता देता हूं। अक्षरों से परे होता है ध्वनि, ध्वनि अक्षरों में नहीं आती। साउंड, साउंड अक्षर नहीं है। हम हारमोनियम बजाते हैं, हम वीणा के तारों को झंकृत करते हैं, यद्यपि उनमें अक्षरों की झलक तो पड़ती है दिखाई, लेकिन अक्षर नहीं होते। वो ध्वनि ऐसी है, उस ध्वनि पे हम जब कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इनमें आप ये स्वर हैं, ये धुनियां हैं, इनमें आप कितने ही गीत बना लो, सारे गीत वो चाहे किसी भी भाषा के हों, इन स्वरों पे साधे गए। तो मूल क्या हुआ? आपके कितने अक्षर किसी भी भाषा में आपने बोले, आपने जितने भी सॉन्ग्स, गीत, गाने गाए, जितने भी राग गाए, दीपक राग, मल्हार, दरबारी, भैरवी, जितने भी राग आपने गाए, स्वरों से बाहर गाए। इन 7 स्वरों के भीतर आपने सारे राग गाए, लेकिन अक्षर तो 7 नहीं है। अक्षर तो किसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 26 हैं, किसी में 35 हैं। अलग अलग भाषाओं में अक्षरों की संख्या अलग अलग है। अक्षर ज्यादा कम हो सकते हैं, जिनके 26 अक्षर हैं वो भी काम चला रहे हैं और ज्यादा बढ़िया काम चला रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी के भाषा में 26 अक्षर हैं, ABCDEFGHI, तो लेकिन वो वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहती है। आप कहीं भी बोल दो, लोग समझने वाले वहां बैठे होंगे। अक्षरों से परे एक ओंकार, ओम जो शब्द है, ओंकार की जो ध्वनि है, वो किसी भी अक्षर में नहीं आती, और अक्षरों में उसकी झलक सुनाई भी पड़ती है। वेद मंत्र के शुरू में भगवान का नाम लिया गया। वो भगवान का नाम तो हम कह देते हैं, बोलने की शैली है, परंपरा से चली आ रही है, आदिकाल से हम ऐसे ही बोलते हैं। तो वो नाम धीरे धीरे ध्वनि से टूटता टूटता, सुर से टूटता गया और आज अक्षरों में ढल गया। अब देखिए, गुरबाणी के जितने भी शब्द हैं वो स्वरों में ढाले गए हैं। गुरबाणी बोली नहीं जाती, गुरबाणी गाई जाती है,
और गुरु नानक देव जब उनसे कोई प्रश्न पूछता तो वो सीधा सीधा उत्तर ना देके बाला मर्दाना से कहता कि चलो भाई करो शुरू, उठाओ अपनी रबाब, शुरू करो। और बाबा जी गाना शुरू करते थे। बहुत बचपन की बात है। रात को पपीहा बोल रहा था, पीहू पीहू पीहू। अपने प्रियतम को पुकार रहा लगातार, अंत तक, बिना थके बिना रुके, पीहू पीहू पीहू। होड़ लग गई बाबा जी की। सतोरी में झलक लग गई, कंपटीशन हो गया। बाबा जी ने अपना राग शुरू कर दिया। पपीहे ने अपनी आवाज, अपनी पुकार शुरू कर रखी। करीब सुबह होने को हो गई। मां बोली, पुत्र सो जाओ, बहुत देर हो गई, अब तो सवेरा होने को है। थक गए हो गए, कितना पुकार लिया, रात्रि भर से पुकारे जा रहे हो, अब सो जाओ, सुबह होने को है। तो गुरु नानक बोले कि मां, जब पपीहा नहीं थकता, पीहू पीहू की पुकार नहीं रुकती, तो मैं कैसे रुक जाऊं मेरे प्रियतम को बुलाने से। मैं भी नहीं रुकूंगा जब तक ये नहीं रुकेगा। ये ध्वनि जब तक नहीं रुकेगी, मैं भी नहीं रुकूंगा। ये पुकार सतोरी की झलक होती है। ये प्रेम जग गया, इसे प्रेम कहते हैं, कोई शब्द नहीं। ये राग सारी रात गुरु नानक इस राग को अलापते रहे। सारी रात पपीहा बोलता रहा, अपने राग को अलापे जा रहा है। गुरु जी अपने राग को अलापे जा रहे हैं। भोर हो गई, वो भी रुक गया और बाबा भी रुक गए। दोनों की पुकार अपने अंजाम तक पहुंच गई। वो स्वर थे, सुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये स्वर साधना। 7 सुरों के संगम में सारी सृष्टि की संगीत की रचना समाई हुई है, वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो। चाहे अंग्रेजी में हो, रशियन में हो, चाइनीज में हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, किसी भी आवाज में गीत हो, 7 सुरों में ढल जाएगा। लेकिन बाबा जी क्या कहते हैं कि इस अस्तित्व का सुर एक ही है, एक ओंकार। क्यों? अभी अभी आए हैं बाबा जी, उसको सुनकर आए हैं। उस तल पे बैठे थे मजे से, 3 दिन वहां बैठे रहे। कहानी कहती है, सच में तो कहानी कहती है, क्योंकि जिन्होंने जाना नहीं वो 3 दिन कह दें या 3 घंटे कह दें या 30 दिन कह दें कि 3 वर्ष कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में तो जो व्यक्ति
एक बार उस नाद को सुन लेता है, उस स्वर को सुन लेता है, उस सुर में प्रवेश कर जाता है, वो सदा के लिए उसमें विलीन हो जाया करता है। फिर वो साधक न रहा, फिर वो साध्य लक्ष्य हो गया। आज तक जो साध्य था वो सिद्ध हो गया। स्वर, सुर, ये सुर में ढलता हुआ संगीत ओंकार, ये अस्तित्व की गहनतम अवस्था से आता है और इतना तेज है जैसे कुएं के भीतर गया हुआ व्यक्ति आवाज दे तो उसकी आवाज आपको कैसे सुनाई पड़ती है, ऐसे ही जब व्यक्ति बाहर आ जाता है धीरे धीरे आवाज उसकी बदलती रहती है। और ऐसे ही ईश्वर की उस अस्तित्वगत आवाज जैसे जैसे बाहर आती है वैसे वैसे वो बदलती जाती है। आपने देखा होगा रात का सन्नाटा भी करीब करीब ओम जैसा ही होता है। अगर उसको आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, बाहर आके बोला गया शब्द रात्रि को जाना किसी खेत खलिहान में आपको सुनाई पड़ेगी ये झिंगुर की आवाज भी थोड़ी सी मात्रा में ओंकार के नाद के साथ भिड़ती है। अलग अलग तलों पे जैसे जैसे कुएं के भीतर तुम प्रवेश करोगे तैसे तैसे इस आवाज की गहराई बढ़ती जाएगी। बस कुएं से जैसे जैसे बाहर आते जाओगे वैसे वैसे उस आवाज की धुन बदलती जाएगी और बिल्कुल बाहर आके तुम सामान्यतः जो बोलते हो वो ही बोलोगे, तुम्हारी आवाज पहचान ली जाएगी। ये झिंगुर जैसी आवाज जो बाहर होती है सबको सुनाई पड़ती है। तो जब मेरी अनाहत नाथ की वीडियो पहले प्रसारित हुई तो सभी ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी हमें भी सुनाई पड़ती है, लेकिन वो आवाज नहीं थी जो भीतर कुएं में प्रवेश करते वक्त झिंगुर की आवाज होती है। ये दो आवाजें हैं झिंगुर जैसे बिल्कुल यकसा। एक तो बाहर जो सभी कोई सुन सकता है, सभी को सुनाई पड़ता है, यह भी कर्णप्रिय है। कितनी सुंदर आवाज है, लगातार एक क्षण को भी तो नहीं रुक रही है। बस ये सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जैसे ये नहीं रुकता सन्नाटे की आवाज वैसे वो नहीं रुकती अस्तित्व की आवाज, अस्तित्व का सुर, अस्तित्व का स्वर, अस्तित्व की लहर की खनक। ये खनक है उसकी, खलक की खनक। अगर सुन लेते तो बाबा जी अगला शब्द न बोलते। यद्यपि देखना बाबा जी ने पहले ही शब्द कहा है कि वो अक्षरों से परे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करें। इसीलिए संत पुरुष कहते हैं he is unknown and not only unknown but also unknowable। वह अज्ञात है और सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वो अज्ञेय भी है। और जरा सोचो कि जो जाना ही नहीं जाता, जो जाना ही नहीं जा सकता,
वो बोला कैसे जाएगा, वो बतलाया कैसे जाएगा, लेकिन बतलाने की बड़ी तमन्ना होती है। आपने एक ऐसी मधुर रस का पान कर लिया, उपनिषद कहते हैं रसो वैसा। किसी स्वाद का उसने वर्णन नहीं किया, लेकिन सभी स्वादों का वर्णन कर दिया। रस रूप है वो, परमात्मा की सबसे सुंदरतम व्याख्या है। रसो वैसा, वह रस रूप है। अज्ञात की बातें, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जो को कहे पाछे पछताए। जो कोई कह बैठता है क्या करे, मजबूरी है। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनत हसत देख पितु और माता। ये तुलसी ने शब्द कहा है। जो बालक तोतरी जुबान से कुछ बोलता है, तोतरी जुबान से, बच्चे तोतरी जुबान में बोलते हैं ना, तोतले बोलते हैं। जो बालक कहे तोतरी बाता, उसको उसके माता पिता सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि कभी कभी समझ नहीं भी आता है कि क्या बोल रहा है। हमें बार बार पूछना पड़ता है कि बेटे क्या बोल रहे हो बच्चे। हंसत सुनत हंसत पितु और माता, माता पिता उस तोतरी आवाज को सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही वो तोतरी आवाज ओंकार जब सुनता है कोई भक्त, कोई पिपासु, कोई मुमुक्षु, कोई वहां पहुंच गया उस तल के करीब, तो जब जैसे ही बार आया उसकी परम उत्कंठा होती है कि मैं कह दूं किसी से। बड़ा प्यारा रस युक्त था पूर्णनाथ, बड़ी प्यारी सुर सधती थी, बड़ी वीणा के तरंग सध सध जाते थे, ऐसे झंकृत होते थे कि बतला दूं किसी को मन होता है, लेकिन क्या करे, कहा नहीं जाता। जे को कहे पाछे पछताए। पछताने का अर्थ यहां ये है कि पछताता इस कारण से है कि क्या करूं, कहना तो चाहता था लेकिन शब्दों की क्षुद्रता के कारण कह ना पाया, उस विराट को शब्दों में बांध ना पाया। शब्द अति कमजोर पड़ गए, अति क्षीण। उस विराट को शब्दों में कभी कोई ना बांध पाया है, ना कोई बांध पाएगा। शब्दों से परे की बात है। शब्द तो तुम बांध लेते हो। देखिए, प्रेम के तल पे आके प्रेमी भी कुछ बोलता है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। प्रेम के तल पे आके प्रेसी से प्रेमी और प्रेमी से प्रेसी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि बोलना चाहते हुए भी कहां बोल पाते, बैठे रहते हैं घंटों, कह नहीं पाते जो कहना चाहते हैं। भीतर की उस भाव दशा को, भीतर की उस तरंगायित मन की अवस्था को दोनों में से कोई भी नहीं कह पाता।
अनकहा सदा ही बाकी रह जाता है। न प्रेमी प्रेमिका से कह पाता है, न प्रेमिका प्रेमी से कह पाती है। प्रेम के क्षणों में ऐसा घटता है, सभी के साथ ऐसा घटता है। अगर कोई प्रेमी कहे कि मैंने अपनी प्रेमिका से, या प्रेमिका कहे कि मैंने अपने प्रेमी से जो कहना चाहती थी, जो कहना चाहता था कह दिया, तो समझ लेना कि प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम तो वो होता है जो सदा ही अनकहा छूट जाए, बाकी बच जाए। बड़ा सुंदर शब्द है उपनिषद का। दोनों जहां देके वो समझे, दोनों जहान देके वो समझे, ये खुश रहा। दोनों जहान देके वो समझे, ये खुश रहा। यहाँ आ पड़ी ये शर्म के तकरार क्या करें। दोनों जहां देके वो समझे, ये खुश रहा। उसने मुझे दोनों जहान दे दिए और समझ लिया कि ये खुश हो गया। उसने मुझे दोनों जहान देके, ऐसा नहीं किया उसने कि ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन उसने दोनों जहान दे भी दिए। तो क्या हुआ? दोनों जहान दे के वो समझे, ये खुश रहा। दोनों जहान दे दिए उसने और वो समझने लगे कि ये खुश हो गया। लेकिन आगे गालिब क्या कहते हैं, यहाँ आ पड़ी ये शर्म। लेकिन यहाँ तो ये शर्म दिमाग पर छा गई। उसने दोनों जहान दे दिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आ पड़ी ये शर्म कि तकरार क्या करें। कैसे तकरार क्या करें, भगवान से क्या तकरार करें। ये दोनों जहान दे के मुझे खुश हो रहा है। मैं इसका तलबगार तो ना था। मैं इसका तलबगार तो ना था। मैं तलबगार किसका था? मैं तलबगार था उसके खुद का। उसके खुद का ही, सिर्फ उसके खुद का तलबगार था। दोनों जहां दे के वो समझे, ये खुश रहा। यहां आ पड़ी ये शर्म कि तकरार क्या करें। अब इससे कहें क्या कि ये नहीं चाहिए थे मुझे, दोनों जहान मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ एक ही जहान चाहिए था। तू ही तू, तू ही तू। एक ओंकार, एक ही जहान चाहिए था मुझे। सतनाम, एक ओंकार सतनाम, इस शब्द पे बड़ा विवाद होता है। क्योंकि हम समझते हैं कि उसका नाम सतनाम है। सतनाम उसका नाम नहीं है। सतनाम का शब्द का अर्थ ये है कि उसका नाम जो भी है, नाम ही कहेंगे। है तो वो ध्वनि, है तो वो सुर, लेकिन आगाज से हम उसे ऐसा ही तो पुकारते आए हैं, नाम जपो। क्या नाम जपे? नाम तो झगड़े का मूल है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में एक दिन एक अजीब तमाशा देखा। देखिए, जिन्हें हम सांसद चुन देते हैं, जिन्हें हम पार्लियामेंट के एमपी चुन देते हैं, वो माइक के ऊपर आए। एक व्यक्ति कह रहा है अल्लाहू अकबर, एक आदमी कह रहा है जय श्री राम, एक आदमी कहता है ओम नमः शिवाय, चौथा कहता है या देवी सर्वभूतेषु। हद हो गई। कोई कहता है जय महाकाल। जितने आए सबने अलग अलग नाम लिया। और इनका मूड क्या है?
इनका मूड है तकरार करने का। भला वो भी सोचता होगा कि अजीब पाला पड़ा है मूर्खों से। नाम तो मेरा ले रहे हैं और मेरे नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। बच्चे के नाम पर माँ बाप दादा दादी भाई बहन अलग अलग नाम देके एक ही बच्चे को तकरार करने लग जाएं तो क्या ये ठीक है? बस हम वो ही कर रहे हैं। हम उसके एक ओंकार की ध्वन पे विवाद खड़े करते हैं, अक्षरों में लेके आते हैं, उसको सबसे पहले कुरूप करते हैं, उसके रूप को कुरूप करते हैं। अल्लाहू अकबर कह के, जय श्री राम कह के, जय सिया राम कह के, राधे राधे कह के, बिस्मिल्लाह कह के, ओम नमः शिवाय कह के, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये समझते हुए भीतर समझ रहे हैं, बोलते हैं और समझते हैं कि मैं कुछ अलग से बोल रहा हूं। देवी का उपासक ये समझता है कि मैं कुछ अलग से बोल रहा हूं जो इनसे विपरीत है, और इस्लाम का मानने वाला ये सोच रहा है कि मैं कुछ इनसे अलग बोल रहा हूं। जय सिया राम जी करने वाला भी यही सोचता है, सालासर धाम वाला भी यही सोचता है, नमामि गंगे कहने वाला भी यही सोचता है। लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो हंसता है। वो हंसता है कि अजीब मूर्ख मैंने सृष्टि में भेजे हुए हैं। देखिए, मेरे नाम को काट पीट के उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। लिपि इनकी बनाई हुई, शब्दावली इनकी बनाई हुई, नाम इनके क्रिएट किए हुए, झगड़ा मुझ पे कर रहे हैं। सतनाम, सतनाम उनका नाम नहीं है। सतनाम का अर्थ है कि जिसका नाम सच्चा नाम है। सच्चा यानी जो सत्य में गूंज रहा है। बाकी तुम कोई भी नाम कह दो। मैं कहता हूं कि राधे राधे झूठा क्यों? राधे राधे में भीतर लाखों बार गया हूं, कभी मैंने राधे राधे की गुंजान होती नहीं सुनी। राम शब्द की गुंजान आप मेल पैदा करके बना सकते हो। ओ राम, मिल गई आवाज। आमीन, आवाज मिल गई। एक ओंकार, ध्वनि मिल गई। हारमोनियम में समा जाएंगी ये ध्वनि, मुझे पता है। सुरों का जानने वाला आपकी ध्वनि के साथ हारमोनियम पर या वीणा पे संगीत सजा देगा, मैं जानता हूं। लेकिन उसे भी मालूम है कि सुर सदे हैं, अक्षरों में नहीं बांधे गए। सुर सदे, 7 सुरों में आ गए सारा गीत, सारा संगीत। हम गुरुद्वारों में अलग अलग रागों में अलग अलग कीर्तन किया करते हैं। कभी 7 सुरों से बाहर गए? नहीं, कोई नहीं जाता। सुर अपनी सीमा के भीतर सभी रागों को समा लेते हैं।
लेकिन वो सुर आपके सुरों से परे है। वो तो बस एक ही सुर है, एक ही सुर में वॉइस ऑफ एग्जिस्टेंस। सतनाम उसका नाम, सच्चा है, ट्रूथ को। सतनाम उसका नाम मत रख लेना, इतनी कृपा करना। सतनाम का अर्थ समझना कि उसका नाम जो भी है वो ही सच्चा है। जिसने भी भीतर गया उसने यही सुना कि ओंकार गूंज रहा है, और वो ही गूंज रहा है जो बाबा जी ने सबसे प्रथम उच्चारण किया, एक ओंकार। जब आप भीतर जाओगे तो ध्वनि जब प्रकट होगी आपके सामने तो आप पाओगे कि यही आवाज है। मुझे लोग कह देते हैं, क्या मैं एनलाइटेंड हो गया हूं? क्या मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं? मुझे बताइए स्वामी जी। तो मैं कहता हूं कि आपको रस आ रहा है, महारस। कहता नहीं, मुझे रस तो नहीं आ रहा है, जिंदगी उखड़ी उखड़ी मालूम होती है। ऐसा कीजिए। बाबा जी मेरे पास प्रश्न आते हैं कि फिर से मैं संसार में ना हूं। मैं उनकी बात को समझता हूं, क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे जाने से तौबा कर लेता है, इसका अर्थ तो तुम भी जानते हो। इसका अर्थ कि संसार में उसने सुख नहीं पाया। जितनी चीजें थी संसार में आकर्षित करने वाली, आपको लुभान्वित करने वाली, वो उसने भोगी, वो उसने चखी, प्रचुर मात्रा में चखी, पहले कम मात्रा में चखी, भ्रम रह गया कि शायद कम चखी, ज्यादा चखी और प्रबल रूप से चखी और प्रचुर मात्रा में चखी, और पाया कि रसो वैसा नहीं है, नीरस है, रस नहीं है। मैं जानता हूं, उनके दुख को मैं जानता हूं। अगर वो कहते हैं कि मैं फिर से इस संसार में नहीं आना चाहती, मुझ पे कृपा कीजिए बाबा जी कि मैं फिर से संसार में लौट के ना आऊं, तो मैं क्या समझूं, आप क्या समझेंगे इन शब्दों से। मेरे पास तो रोज ये पुकार आती है कि मुझे फिर से ना आना पड़े संसार में। कोई ऐसा राह दिखा दो जहां दुख ना हो। ऐसा भेद बता दो बाबा जी जहां जाके वहां से आने का मन ना करे। यहां तो आने का मन नहीं करता है, वहां से आने का मन ना करे। मेरे पास प्रश्न आया थोड़े दिन पहले, बाबा जी क्या ऐसा हो सकता है कि मुक्ति के बाद हम अगर चाहें तो फिर से संसार में आ जाएं? अब इस मूर्ख को मैं क्या जवाब दूं। सच से मुझे रोना आ गया। उस दिन मैं रोया। इस प्रश्न का जवाब देते देते मैं सच में रोया। अजीब पागल है, भला आप आओगे? ऐसे परम आनंद की अवस्था में सोच भी पाओगे कहीं जाने की? नहीं सोच पाओगे। विचार ही नहीं उठेंगे तो ये विचार कैसे उठेगा कि चलो मैं संसार में लौट के चलूं। विचार ही समाप्त हो जाएंगे, मन ही समाप्त हो जाएगा। जब मन ही समाप्त हो जाएगा, जब सोचने की बुनियादी तत्व ही समाप्त हो गई तो सोचेगा कौन। इसी की तो बलि चाहिए उस परमपिता परमात्मा को। ये तुम्हारी मन की, तुम्हारी मैं की, मैं अलग वो अलग, यही भेद मिटाना है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं अपनी अकड़ में रहा
मेरी गर्दन के पीछे किल्ला फंसा रहा, तब तक परमात्मा नहीं आया। और देखिए, लोग सारी उम्र गवा देते हैं, अपने गर्दन का किल्ला नहीं निकालते, चाहे लोगों ने कितना ही समझाए चले जाएं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना। मैं ढूंढता हूं अपने आप को, कहीं उसका अता पता कोई नहीं मिलता। मेरा कोई अता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जो हर वक्त मौजूद रहता था, वो जैसे वाष्प बन के उड़ गया, कहां उड़ गया ये भी पता नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक तुम तुम्हारी अकड़ में रहोगे, तब तक हरि नहीं आएंगे। हरि शब्द का दूसरा अर्थ समझा दूं। ये जो तुम कहते हो कि मैं फिर से नहीं आना चाहती बाबा जी, संसार में फिर से ना आ पाऊं, कुछ ऐसा कीजिए जल्दी से मुक्ति हो जाए। देखिए कितनी जल्दबाजी है। मैं कहता हूं कि रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो यहां से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धैर्य रखो, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। जिस दिन इतना इंतजार करना सीख गए तो इसी क्षण आ जाएगा, दूर नहीं है। और दूर कहना भी तो एक मेजरमेंट है, दूर भी कहां है, न पास है न दूर है, तुम ही तो हो। तुम अपने पास हो या अपने से दूर हो, बता सकोगे? नहीं, तुम तुम्हारे ही पास हो। बस ये भ्रम पैदा कर दिया, भ्रम पैदा हो गया। सत्य नाम, उसका नाम सच्चा। जब आदमी चला जाता है, इस संसार से विदा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो उसका नाम सत्य नहीं है, सत्य उसका नाम नहीं है, वरना जो सच की ध्वनि भीतर जग रही है, प्रस्फुटित हो रही है, वो है उसका नाम। नाम की ये परिभाषा है। ध्वनि को प्रस्फुटित होने का जो भी आवाज है, जो भी नाद है, जो भी ध्वनि है प्रस्फुटित हो रही है, वो रस से युक्त, वो मदहोश बेहोश कर देने वाली, वो रस से युक्त राग, परम वैभव सर्व संगीतों के युक्त वाणी, सभी रसों को प्रदान करने वाली वो वाणी, ये है उसका नाम। और वो झूठ नहीं है, वो सच है, वो प्रकट हो रही है भीतर से। बाबा जी का मतलब ये है, देख लो उसको, इशारा कर रहे हैं तुम्हें कि वहां जाना है तुमने। इशारा ही होता है शब्दों में। शब्दों में पहले भी मैंने कहा, सभी सज्जन संत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष यही कहेंगे कि वह व्याख्यायित भी नहीं हो सकता, बोला भी नहीं जा सकता, उसकी डेफिनेशन भी नहीं की जा सकती, उसको बतलाया भी नहीं जा सकता, वो समझाया भी नहीं जा सकता और वो समझा भी नहीं जा सकता। मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं, जब मैं उनसे बोलता हूं तो वो कहते हैं कि बाबा जी मैं समझ गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम फिर आना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास। तो पलट के पूछते हैं, बाबा जी क्यों? मैंने कहा तुम समझोगे। जो तुम समझ गए इसका अर्थ है कि कुछ ही नहीं समझे। क्यों? क्योंकि वो समझ में आता ही नहीं। तुम क्या खाक समझोगे? तुम्हारा ये कहना कि मैं समझ गया ही मुझे बताता है कि तुम कुछ नहीं समझे। क्यों? क्योंकि जो समझ में आता ही नहीं।
वो तुम समझ गए, कबाड़ तुम समझ गए, वगार तुम समझ गए, बेकार तुम समझ गए, क्योंकि बुद्धि की पकड़ में आता ही कबाड़ है, सच हमेशा ही छूट जाता है। ताकिया गल्लां कथिया ना जाए, जे को कथे पछे पछताए। बड़े बड़े इशारे करके बाबा जी ने उस अनाहत का व्याख्यान किया है कि शायद आपकी समझ में उसका तनिक भी आ जाए। एक छोटा सा रस्से का अगर आप किनारा पकड़ लो तो उसके सहारे से आप ऊंची मंजिलों तक जा सकते हो। इन नादों का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है सो दर के हा सो कर के हा। देखिए क्या कहते हैं बाबा जी, सो दर के हा, कितना सुंदर है वो दर। सो कर के हा, वो कैसा घर है, क्या होता है वहां, जित वह सर्व संभाले, जहां बैठकर वो मालिक सबको संभाल रहा है, सबकी देख रेख, सबका भरण पोषण मरण सब कुछ कर रहा है। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्या। अब यहां समझ नहीं आती हमें कि वो कौन से नाम की बात कर रहे हैं। वो जहां बैठा है किस नाम से पुकार हो रही है वहां, ये समझ नहीं आ रही है क्या हमें। हम समझते हैं लेकिन समझते हुए भी ना समझ हो जाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं। किसी ने कोई और अर्थ बता दिया, हम उधर उलझ गए। सो दर के हा सो कर के हा, खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही उसकी महिमा का गान कर रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं। देखिए इशारे तो इशारे ही होते हैं। अगर मैं चंद्रमा की तरफ उंगली करके इशारा कर दूं तो आप कभी भी मेरी उंगली के टॉप के ऊपर मत समझ लेना कि यहां चंद्रमा है, आप उसकी सीध में झांकना। इशारा इशारों तक सीमित रहता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अखरा तो वक्र, इशारा जहां खत्म होता है वहां नहीं है जहां मैं बोल रहा हूं, बहुत दूर झांकना पड़ेगा। उस रस रूप में बहुत दूर तक देखना पड़ेगा। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले, वाजय नाद अनेक असंख्या। ये जो रास्ते क्रॉस करके जाओगे तुम, कहीं मुरली की धुन सुनाई पड़ेगी, कहीं वीणा के तार छनकेंगे, कहीं भेरी, कहीं टल, अलग अलग आवाजें, कहीं ढोलक तबला, और फिर ओंकार, वाजे नाद अनेक असंख्या, पता ही नहीं। लेकिन इतनी प्यारी हैं, इतनी मीठी हैं कि देखें कि आवाज किसकी है या उस रस को पिए। अगर तुम्हें कोई स्वादिष्ट पेय पदार्थ दे दिया जाए और तुम उसकी घूंट भर लो तो बताओगे किसका जूस है, कि पहले पी लोगे फिर बताओगे, पूछोगे फिर ये क्या था। बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा रसपूर्ण है। वाजे नाद अनेक असंख्या,
केते वावण हारे, ये कहां से आती है, ये कौन बजाता है? इतने स्वर संगीत ढले जा रहे हैं, कोई तो बजाता होगा। केते कितने हैं, वावण हारे ये बजाने वाले इन नादों को कितने हैं? ये तो अनेक हैं, असंख्य नाद हैं जो रास्ते में पड़ेंगे आपके। वाजे नाद अनेक असंख्या, अनेक नाद आएंगे रास्ते में। केते वावण हारे, हम तो कुछ गिना देते हैं आपको, लेकिन ये कुछ नहीं है। बड़ा संगीत सजेगा, बड़ी महफिल जमेगी, आप रास्ते पर चल के तो देखो। मेरे कहने से यकीन करके मत बैठ जाना, बैठ जाओगे तो मेरा ले भी क्या लोगे, अपना ही गवाओगे। कल ही मुझे किसी ने कहा कि ये जो गुरु लोग बिना पहुंचे हुए बोलते हैं, तो मैं कहता हूं खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। तो बड़ी संशयात्मक दृष्टि से मुझे पूछने लगा कि इनका नुकसान क्यों होता है, ये तो अच्छा चढ़ावा मिलता है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया आराम से सोते हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन भौतिकता में सुख होता तो मेरे पास आज ये शब्द न पहुंचे होते माताओं बहनों के भाइयों के, कि नहीं, फिर से नहीं आना चाहते इस संसार में। उन्होंने चखा है इस संसार को, ये जिसे तुम ऐश आराम कहते हो, ये इन्होंने चख के ही बोला है। बुद्ध ने चख के ही भागे तख्त को छोड़ के, उन्होंने सब कुछ चख लिया था और प्रचुर मात्रा में चख लिया था। रातों रात पीछा छुड़ा के भागे उस दरबार से जिसको आप ढूंढते फिर रहे हो। जो तख्त आप चिल्ला चिल्ला के मांगते हो लोगों से, वो लात मार के चले जाते हैं बुद्ध। लेकिन आप लात मारकर भागने की जल्दबाजी में मत पड़ना, आ ही गए हो आप, तख्त अच्छी तरह से चख लेना, ताकि फिर से आने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। फिर मेरे पास शब्द यही पहुंचे कि बाबा जी, इस संसार से जाने का मन है, और ऐसा जाने का मन है कि फिर लौट के कभी ना। हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द आता है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ बड़ा प्यारा है कि ऐसा जाऊं कि लौट के ना आऊं। अब आप देखना, आप किसी दुश्मन को ये शब्द कहते होंगे कि जाओ तुम मुझे फिर से कभी मुख मत दिखलाना। ऐसे शब्द आप संसार के लिए प्रयोग करते हो कि मैं तेरे से पीछा छुड़वाना चाहता हूं, संसार से कहते हो आप, उसकी सृजना से बोलते हो आप। किसी को बहुत अच्छी लगती है उसकी सृजना, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती। आप तो ये कहते हो कि मैं कब यहां से जाऊंगी, कौन सा क्षण होगा वो जब मैं यहां से ऐसे विदा हो जाऊंगी कि फिर कभी आने का दिल नहीं करेगा। अलेक्जेंडर पोप की एक छोटी सी पोएम, बड़ा अद्भुत कवि हुआ, उसे कभी होना नहीं चाहिए था। वो शायद अनाहत के ऊपर उलझ गया, उसे कोई गुरु नहीं मिला। वह सहस्रार तक बड़े मजे से पहुंच सकता था, लेकिन उलझ गया। उसके शब्द देखिए वो क्या कहता है, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमेंटेड, लेट मी डाई स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। अंग्रेजी पोएम है। लेट मी लिव अनसीन अननोन, मुझे रहने दो इस संसार में कि मैं किसी को दिखलाई ना दूं। अनसीन, लेट मी लिव अनसीन। लेकिन हम हैं, हम तो होर्डिंग्स चिपका देते हैं बड़े बड़े कि देखिए मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ भी ठीक नहीं होता। मैं हूं ना
अलेक्जेंडर पोप के शब्द हैं, उनकी व्याख्या मात्र कर रहा हूं। अब कल ही कुछ भक्त मुझे कह रहे थे कि आप एक ही व्यक्ति के तरफ इशारे क्यों करते हैं? भाई अगर आप इशारा, मेरा प्रत्येक इशारा उस व्यक्ति की तरफ ही गिनने लग जाओगे तो इसमें मैं कसूरवार तो नहीं हूं। देखिए ये तो अलेक्जेंडर पोप बोल रहा है, लेट मी लिव अनसीन अननोन। मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई जाने ना। लेकिन यहां तो बिल्कुल उलट है, यहां तो सभी मुझे ही जाने, हमारी चाहत है। मैं इतना विश्व प्रसिद्ध हो जाऊं कि जब तक जीऊं तब तक तो मुझे जाने ही, मरने के बाद भी मेरा नाम अमर रह जाए कि मैं कभी था। लेकिन ये क्या कहते हैं, लेट मी लिव अनसीन अननोन। मैं जितने दिन भी जीऊं, जितने साल भी जीऊं, जब तक भी जीऊं अनसीन। मैं दिखूं तो लोगों को, लेकिन मैं दिखूं मुझे लोग उपेक्षित करते हैं, जैसे कोई आया ही न हो। भगवान बुद्ध के लिए एक शब्द दिया उनके भिक्षुओं ने, बड़ा अद्भुत शब्द दिया, तथागत। भगवान बुद्ध को तथागत के नाम से पुकारा गया, यानी जो जैसे आया वैसे चला गया। कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई किसी को बताया नहीं कि मैं हूं ना, नहीं बताया। जैसे आए वैसे चले गए। तथागत, भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूं। लेट मी लिव अनसीन अननोन। तो बुद्ध तथागत थे, जैसे आए किसी को पता नहीं है, चुप करके आए, हवा के झोंके के समान। पता भी नहीं था कब आएंगे, पता भी नहीं था कैसे चले जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे। और रुके भी तो क्या रुके, जिन व्यक्तियों को रुकना चाहिए वो रुके नहीं। वो जैसे आए बस पता ही नहीं लगा, आंखों को रुला के चले गए। जिनको रुकने की प्रार्थना की थी वो नहीं रुके, चले गए। हम भी ऐसे हैं, जब तक रहते हैं यहां संत पुरुष, हम उन्हें उपेक्षित करते रहते हैं। जब वो चले जाते हैं तो धाय मार मार के रोते हैं। कहा आज किससे पूछें, आज किससे पूछें? शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं है। लिपि तो है लेकिन लिपि को समझाने वाला कौन? अभी मुझसे किसी ने कल सवाल पूछ लिया कि गुरु नानक देव का गुरु कौन था। मैं जानता हूं जिस तल से वो बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं समझता हूं आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि गुरु नानक देव के गुरु तो वही थे जहां पर वाजे नाद अनेक असंख्या कीते वावनहारे। लेकिन वो किसी के गुरु थे या नहीं? और वो जिनके गुरु थे गुरु नानक देव, उनके शिष्य थे कि नहीं? अक्सर सिख धर्म में शब्द आता है कि देहधारी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसका कोई बड़ा कीमती अर्थ था जो कि उनके शिष्य समझने से चूक गए। गलत नहीं बोल के गए थे। ऐसा बलिदानी पुरुष, ऐसा बलिदानी संत, ईश्वर स्वरूप गलत शब्द कैसे उच्चारण कर सकता है? सच बोल के गए थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मैं भी किसी का शिष्य हूं, मेरा भी कोई गुरु है, उसका भी कोई गुरु, उसका भी कोई गुरु, उसका भी कोई गुरु, हम 10 हैं।
और गुरु बनाना कोई गलत काम नहीं है, सभी ने बनाए हैं। अगर गुरु बनाना गलत काम है तो क्या गुरु अंगद देव ने गलत किया, गुरु अर्जन देव ने गलत किया, गुरु गोविंद सिंह ने गलत किया? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब ही नहीं था उनका कहने का। अगर ये मतलब होता तो सभी ने गुरु बनाए। किसने नहीं बनाया बताओ? सिर्फ एक व्यक्ति तुम कहते हो गुरु नानक देव का गुरु कौन था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं गुरु नानक देव का गुरु वो था जो ये लिखा है उनकी ही जपजी साहब ने, उन्होंने खुद वाजे नाद अनेक असंख्या, वो था गुरु। केते वावण हारे, केते राग, आप कितने राग अलापते हो गुरुद्वारा साहब में, कितने प्यारे कंठ से मधुर पुकार कर रहे हो उसकी, वो था उसका गुरु। गुरु नानक देव बेगुरे नहीं थे, वो गुरु था। सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्व संभाले, वहां बैठ के वो जो संभालता है वो गुरु नानक देव का गुरु था। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावड़हारे, वो उसका गुरु था। कितने साजी बैठे हैं, कौन बजाता है इनको? ये ध्वनियां कहां से आती हैं? ये इतने कहां से यंत्र, वाद्य यंत्र कहां से लेके आए हैं? इतनी मीठी तरंगे, इतने मीठे सुर, ये भीतर से समाप्त किए हैं तुम्हारा ईगो। ये कौन है जो बजा रहे हैं? केते बावण हारे केते राग परी सु कहियण, कितनी राग रागणियां, केते राग परी सु कहियण। राग के सहित ये गाते हैं, राग रागणियां, केते गावन हारे। कहां है वो गाने वाले? और कितने हैं? दिखता तो है ही नहीं कुछ। इतना मधुर संगीत कौन बजा रहा है? केते बावन हारे, और कौन गा रहा है? केते गावन हारे। वो था गुरु नानक देव का गुरु। अब कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ लेना, आपका जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव का गुरु नहीं था, गुरु नानक देव बेगुरे नहीं थे। गुरु नानक देव का गुरु वाकई ही वो था जिनके देह नहीं थे। और गुरु गोविंद सिंह का ये कहना कि देहधारी को गुरु मत बनना, इसका पीछे कारण क्या था मैं समझा ही देता हूं। आप समय दें, मैं आपकी गांठें खोलने के लिए ही बैठा हूं। आप समय देने का कष्ट करें, मैं बता दूंगा। गुरु नानक देव के गुरु तो मैंने बता ही दिए आपको, बेगुरे नहीं थे। लेकिन उसके बाद वो गुरु जरूर बने खुद। 9 उनके शिष्य थे, 10वें गुरु तक उनके शिष्य बनते गए। आगे 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 गुरु तेग बहादुर के पुत्र भी थे, शिष्य भी थे, गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़ी अद्भुत परंपरा शुरू की। उसका कारण क्या था, लो आज बता ही देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, वहां से आपको सारी बात समझा जाएगी। ये लड़ियां हैं, जहां टूट जाती हैं वहां आप रुक जाते हो, उससे आगे आपको समझ तो आता नहीं कुछ, क्योंकि देखा हो कुछ तो समझाए। वो तो गुरु ही समझाएगा तो समझाएगी आपको। उनके पिता के जमाने की बात है। एक व्यापारी था हीरे जवाहरातों का।
देखिए, अगर संख्या चूक जाऊं तो क्षमा करना, क्योंकि कहानी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, थोड़ा सा इधर उधर करके भी बतानी पड़ती है। जाया करता था, तूफान आ गया, समुद्री जहाज में डोले खाने लगा। ऐसा था, अब डूबा कि तब डूबा कि गई जान गया माल। भयंकर तूफान, भयंकरतम तूफान, सब कुछ हिला जा रहा था, जैसे आज धरती नष्ट हो जाएगी। समुद्र की लहरें सैकड़ों फुट ऊंची कपाए जा रही थी समुद्र को। हलचल, तीव्रतम हलचल। मालिक कंप गया। मालिक ने मन्नत मानी कि हे गुरुजन, हे गुरु जी, हे गुरु जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे माल को बचा लीजिए। भयंकर तूफान है, मृत्यु सामने दिखाई पड़ता है। ये तो हलाहल है, ये तो मरा कि मरा, ये तो जहर मेरे सामने है, मुझे पीना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप मुझे बचा लीजिए। मैं आपको श्रद्धा स्वरूप 100 अशर्फियां भेंट करूंगा। ये कोई सौदा ना था, ये श्रद्धा स्वरूप। सौदा ना था जैसे हम सौदा करते हैं कि हनुमान जी 1.25 मणि चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर दो। नहीं होता, हम कहते 2.5 मणि चढ़ा दूंगा, ये काम कर दो। देवी को कहते हैं माता को तेरी चुन्नी चढ़ा दूंगा, नहीं बात बनती तो फिर साड़ी चढ़ा दूंगा। एक से नहीं बनती तो फिर 5 साड़ियां चढ़ा दूंगा। तुम तो व्यापार करते हो, दान कर देते हो और बड़ी संगमरमर की प्लेट के ऊपर लिखवा देते हो कि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारे दादा के दादा के दादा ने इतने रुपए दान किए थे। ये कोई दान नहीं होता, ये व्यापार होता है। ऐसा व्यापार नहीं किया था उसने। जब जान संकट में हो तो व्यापार हुआ भी नहीं करते। तो फिर तो मिन्नतें ही हुआ करते हैं, तो ने अरदास ही हुआ करती है। उसने अरदास की गुरु जी से, लेकिन गुरुओं का तो कोई पता ही नहीं था कि कौन गुरु। जैसे महावीर के वक्त झगड़ा हो गया था कि 24वां तीर्थंकर कौन, बराबर में बैठे हैं, विठल बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, उनके बिल्कुल पास, उनके बिल्कुल बराबर बैठे हैं गोसाल, मखली गोसाल, जिन्होंने कन्फर्मेशन ही कर ली थी कि 24वां तीर्थंकर मैं ही हो सकता हूं और कोई मेरा मुकाबिल नहीं है। ऐसा ही तब था। जहाज बच गया, समुद्र का तूफान रुक गया, जान भी बची, माल भी बचा। वो व्यक्ति अपने हीरे जवाहरात बचा के वापस आ गया। वापस आ गया तो क्या हुआ, जहां से शुरुआत हुई, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह जी को ये शब्द देने पड़े आने वाली संतानों के लिए। ये कारण बता रहा हूं आपको, शायद किसी ने पहले बता भी दिया हो। वापस आ गया सकुशल। अब आया है जहाज से उतर के, 100 अशर्फियां उसने पहले रख ली। बच गया था कि 100 अशर्फी गुरुओं के चरणों में भेंट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही आया, सभी अपनी पांडाल लगा के, दुकानदारियां लगा के, अपने अपने तख्त पोष लगा के बैठे। उसने पूछा एक व्यक्ति से कि गुरु जी कहां? कहते यहां, ये बैठे, मैं बैठा, मैं ही तो गुरु। क्या करे, कौन करे निर्णय? अभी तक नवम गुरु की नियुक्ति हो नहीं पाई थी, खोजा नहीं गया था। धर्मों में अक्सर यही विकृति होती है, जिससे बचने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने यह उपाय किया।
लेकिन देखिए, जहां विकृति होती है वहां कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी होता है। शास्त्रों को रख के बैठ जाएंगे, शास्त्रज्ञ ना होंगे तो क्या होगा, मुश्किल पड़ेगी। कुछ अगर लाभ है तो हानि भी होगी। प्रत्येक परंपराएं सिर्फ शुभ के लिए ही नहीं होती, कुछ उनमें अशुभ भी छुपा होता है। लेकिन उसको दरकिनार करके गुरु जी ने यह परंपरा बना दी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। शिष्यों को हुक्म कर दिया। खैर, हम आगे चले। उन्होंने कहा कि मैं गुरु, साथ वाले ने आवाज दी कि भाई गुरु तो मैं हूं, फंस मत जाना। ये तख्त पोष पे बैठा गुरु मैं हूं। वो तो डरा, उसने कहा फिर मैंने किसके, ये 100 अशरफियां किसके लिए मन्नत मांगी? ये तो गुरु 2 हो गए। फिर तीसरे ने आवाज दी, अरे भाई बहक मत जाना, गुरु तो मैं। बड़ी अड़चन पड़ी। उसने कहा अब क्या करें? बुद्धि ने आदेश दिया कि ऐसा करो, 2-2 सभी को दिए जाओ। जो जो दावा करे, तुमने तो 100 देनी ही है गुरु के नाम पे, और गुरु से क्या छुपा है, गुरु तो सब जानते हैं, सर्व अंतर्यामिन है। उन्होंने उन्हें 2 टेक दी, ये 2 अशरफी, और उसने रख ली। क्या बिगड़ता है रखने में? झूठे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, आप उसे कुछ भी दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा स्वरूप कुछ भी दे दो। गुरु तो थे नहीं, 2 अशरफियां दे दी गई, अगले गुरु को 2, फिर 2 मिलते गए, बच गई। इतने तो गुरु भी ना थे। हर कोई ये कह रहा था, दावा कर रहा था कि गुरु मैं, नवम गुरु मैं, 9वें गुरु मैं। किसी ने कहा कि भाई एक वो छोटी सी कोठरी के भीतर भी बैठा रहता है, वो कुछ बोलता तो नहीं, अपने आप को कुछ बताता तो नहीं वो कि मैं ये हूं, लेकिन लगता है कुछ उसकी आभा मंडल में कुछ न्यारा है, उसको भी टेक दो। श्रद्धावान था, अशरफियां बची थी, लेके चला गया। दरवाजा खोला, गुरु जी मगन बैठे थे। गुरु तेग बहादुर, ये होते हैं गुरु। कोई बोर्डिंग नहीं लगाया, कोई एरो नहीं लगाया कि ये एरो है गंतव्य तक जाने का। कोई रास्ते में एडवर्टाइजमेंट का साधन नहीं, किसी को बताया नहीं कि मैं हूं। जब वो गए, दरवाजा खोला, देखा मगन बैठे थे। कुछ अद्भुत लगा, कुछ मन को शांति मिली। जाके प्रणाम किया, 2 अशरफियां टेक दी। तो गुरु जी बोलते हैं, सुखे सो ते देवे 2। उन्होंने अपने कमीज का कॉलर हटाया, उनके कंधे छिले हुए थे बुरी तरह से। कहते ये कंधे देख, तुम्हारे जहाज का भार कितना था, इतने संकट की घड़ी में, तूफान गहरा था। सुखे सो ते देवे 2। देखिए, यहां बहुत से व्यक्ति प्रश्न कर देते हैं कि फिर वो उन्होंने डिमांड क्यों की, उन्होंने खुद को बताया क्यों? खुद को बताया, मजबूरी हो गई थी, अब बताना ही पड़ना था। जब लुटेरे घेर लेते हैं किसी के घर को, खुद मालिक बन बैठते हैं, तब असली मालिक को प्रकट होना ही पड़ता है, असली मालिक को दावा करना ही पड़ता है कि ये झूठे हैं, इनको मत मानो। इन शब्दों से साफ हो गया, क्योंकि
वो व्यापारी तो जानता था अमरू कि मैंने 100 सुखी हैं और 2 रखी हैं, सुखे 100 ते रखे 2। उसने प्रणाम किया, चरणों में लोटपोट हो गया, रोने लग गया। उसने कहा महाराज सब ही आपका है, आप 100 की बात करते हैं, यहां सब कुछ आपका है। मैं आज लुट गया, आपके चरणों में बलिहार हो गया, मैं आज लुट गया, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। आप डिमांड मत कीजिए, अपने ही माल की डिमांड थोड़ी की जाती है, आपका ही है सब कुछ। लेकिन गुरुजी लोग बड़े त्रस्त हैं, मैं भी बड़ा त्रस्त हुआ था, लोगों को पता नहीं है, मैं बतलाऊंगा कि गुरु मिल गए। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा तू अगर बतलाएगा तो नीला हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, नीला हो जाऊंगा। उसने अब क्या करें, बतलाना भी है। चुबारे छत के ऊपर चढ़ गया और पानी को नीला करके उसके भीतर बैठ गया, सारा नीला हो गया ऊपर से नीचे तक। गुरु जी का वचन सही हो गया, नीला हो गया और ऊंचे ऊंचे पुकार करने लगा, साधो रे गुरु लादो रे। हे संत जनों, गुरु जी मिल गए हैं, मैंने ढूंढ लिए हैं, ईश्वर कृपा हो गई है, गुरु मिल गए हैं, साधो रे गुरु लादो रे। यही व्यवस्था पुनरुक्त ना हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जाते जाते इसकी कड़ी तोड़ गए थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, अभी हो रहा है तो आने वाले 200-400 वर्षों में और क्या होगा, जगह जगह नकली गुरु बैठे होंगे, ये देख लो। उनकी बात का कोई फर्क थोड़े है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी अपने अपने तख्त लगा के बैठे हैं। मैं गुरु, मैं गुरु। आज उनकी दूरदर्शिता काम आई और फिर टेकना ही है तो सही गुरु को टेको, नकली को भी क्या टेकना, उससे अच्छा तो मत टेको। तो गुरुजी इसको जड़ से ही काट गए। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरुवाणी में बहुत शब्द हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा बताने वाला, अन्यथा कम से कम तुम गुमराह तो ना होगे। ये था कारण जो गुरुजी ने कहा कि आने वाली संतति भ्रमित न हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने सब कुछ देखा कि गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ है, अपनी अंतर्दृष्टि से भी देखा, तब ये घोषणा की गई। उसके पीछे का कारण ये था, अमर्यादित गुरुओं से बचना, क्योंकि अगर दिशा देने वाला गलत होगा तो तुम गलत रास्ते पे, गलत मंजिल पे पहुंच जाओगे, तुम भटक जाओगे। उस गलत भटकना को रोकथाम करने के लिए गुरुजी ने ये आदेश जारी किया सिखों के लिए, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये था कारण। आपने पूछा कि गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे, आपको मैंने बता दिया, कोई और प्रश्न हो तो वो भी पूछ लेना। गुरु गोविंद सिंह जी का कारण भी आपको बतला दिया कि उन्होंने ये शब्द कहे क्यों, अनर्थ होने से बचने के लिए ये शब्द कहे गए। हम आगे चलें। सतनाम, जिसका नाम सच्चा है, सच से गूंज रहा है आपके भीतर, वो गुंजायमान है हर घड़ी। कहीं सुरीला संगीत बज रहा है, जब तक तुम वहां मौजूद हो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। अगर तुम आसपास अपने काम में चले गए, अगर आपने दूरी बना ली तो आपको सुनना बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप लौट के आओगे आप पाओगे संगीत यथावत चालू है, वैसे ही बज रहा है जैसे मैं छोड़ के गया था। जरूरी काम हो तो चले जाना, लेकिन
लौट के आना पड़ेगा अगर एक बार सुन लिया तो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक बार अवश्य सुन लेना, बस एक बार अवश्य सुन लेना इस ओंकार के नाद को, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके बाद आपने मंजिल पाली, ये भी समझ लेना। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूछोगे किससे? जब इतने मदहोश हो जाओगे तो पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पूछते तो तब हो जब तुम नीरस अवस्था में होते हो, जब तुम खुशी के लिए छटपटाते हो, जब तुम्हें मैं खाने के अतिरिक्त कोई भी मदहोशी नजर नहीं आती, सिर्फ मद ही नजर आती है, सिर्फ शराब खाना ही नजर आता है, सिर्फ मैं ही नजर आता है, तब तक तुम भटकते हो। जब तुम्हें मैं खाना ही मिल गया, जब तुम्हें मैं खाना, बड़ा छोटा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लिपियां बड़ी सीमित हैं सभी, और लिपियों पे लड़ने की कोशिश मत करना। वह गुरु, सतनाम, श्री राम, जय काली, जय दुर्गा, जय चंडी है, इनका कोई फायदा नहीं। ये लिपियों में आबद्ध शक्तियों के आपने नाम गिना दिए, यद्यपि बोल ना पाओगे। उनकी सही शक्तियां आप उच्चारण ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है उनकी ताकत है कितनी। आपकी तो मान्यताएं देखकर ही हंसी आती है। 1.25 मनी चढ़ा दूंगा हनुमान जी, देखिए उनका बल देखा, उनका शरीर देखा, 1.25 मनी। कहते हैं कि बचपन में बाल समय रवि भक्ष लियो तुम, रवि को भक्ष लेने वाले पृथ्वी से सैकड़ों गुना ज्यादा व्यास वाले वो सूरज निगल लिए, और आप 1.25 मनी से उनको रजाना चाहते हो। क्या ढकोसले बना रखे हैं आपने। आगे का शब्द बड़ा कीमती है, वक्त भी बड़ा खाएगा। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, ये शब्द बड़ा गंभीर है। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो जाती है, और मुझे कमेंट्स भी बहुत लोगों के आते हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत लंबी कर देते हो। मैं क्या करूं, अब 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, और कम से कम 1.5 घंटे का ही प्रवचन ये है। अगर मैं बोलने लग गया, अगला शब्द कर्ता पुरुष अगर बोलने लग गया, तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर उससे आगे के शब्द एक एक वीडियो खाने वाले शब्द हैं सभी। ये जपजी साहब ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आप उसकी व्याख्या करके चले जाते हो। ऐसी व्याख्या करने वाले शब्द थोड़े ही हैं। आप तो शब्दों का अर्थ बता देते हो, उनके भीतर का रस कहां निकाल पाते हो। सो मैं समय अभाव के कारण आपको कर्ता पुरुष पर ही रुक जाना बेहतर समझूंगा, क्योंकि जब तक पूरी प्रेम से वीडियो सुनी ना जाए तब तक वो हृदय के भीतर उतरती नहीं। सो अगली वीडियो तक इसको पेंडिंग रख के मैं इस वीडियो को इसी स्थान पर रोकना पसंद करूंगा, जिससे आप भी आसानी से इतनी छोटी वीडियो को सुन सके, यद्यपि 1.5 घंटे की हो गई है। उससे आगे फिर अगली वीडियो में मैं दूसरा शब्द शुरू करूंगा। अभी मूल मंत्र काफी बड़ा है, सो इसे ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक इसे सुनिए। इसका अर्थ वक्त लग जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।